बोलिए सदगुरुदेव की जय साहिब। मैं आया बंबई से, खबर कहे मोर भाई। साहब ने व्यंग भी अच्छे कसे हैं। दरअसल बिन देश देखे उस देश की बात करे सो कूर। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। साहब ने शब्दों में हर चीज बड़ी साफ साफ रखी है, आप उसे समझिएगा। पहली बात तो उनकी यह है, इस संसार को उन्होंने काल का देश बोल दिया। धर्मन सुन, यम की बाजी, कथे टकसार फन दृढ़ साजी। इस तरह कह रहे हैं, वो कई मार्ग चलाएंगे, कहीं टकसार, कहीं कुछ मेरी वाणी को लेंगे और जीव को भ्रमित करेंगे। और जो बोल के गए 600 साल पहले आज हो रहा है। चंद्र सूर्य तत् लगन पसारा, राह केत कथे असरारा, 5 तत्व मतिसार बखानी, जीव अचेत भ्रम नहीं जानी। इस तरह जितना भी इसने जाल बनाया है आत्मा को भ्रमित करने के निमित्त है। जो ज्योतिष्य मत टकसार परसी हैं, ग्रह गोचर वश प्रभु विसरी हैं। इसलिए इन्हीं में आदमी को उलझाकर परमात्मा की भक्ति से दूर करेगा। आपको ध्यान होगा, दीक्षा के समय मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, टोना टोटका, जादू, झड़ी, भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र आदि इसमें नहीं जाना। साहब कह रहे ये यम की बाजी है। नीर पवन के कथियां ज्ञाना, पवन पवन के नाम बखाना। आरती चौका बहु अर्थ ही है, धोखा दे जीवन भर में। हाँ, आरती भी करेंगे, चौका भी करेंगे, सब चीज करेंगे, उसी डगर पर चलेंगे। जब साहब आए निरंजन ने उन्हें यही कहा था, काफी लंबी गोष्ठी है। कहा तुम्हारा नाम लेकर मैं भी पंथ चलाऊंगा। वो हो रहा है। उदाहरण देता हूं, मैंने एक बात बोली थी आज 6-7 साल पहले। देश में करीब 454 किस्म की नई गाड़ियां लॉन्च हुई थी। वाह, मैंने भी इनोवा खरीदी, लंबा सफर है। उस समय उसका बेसिक प्राइस उसकी जो थी 12 लाख थी। और जो सुपर थी उसमें 18 लाख। संयोग से वहां कोई मेरा सत्संगी भी काम करता था। मैंने उससे पूछा, भाई डिफरेंस क्या है? यानी 1.5 गुना ज्यादा कीमत हो रही है। बोला गुरुजी कुछ नहीं है, बेसिक चीज ये है, इंजन एक ही है सबका। कहीं में डबल एसी कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं सीट जो वो कर देते हैं, कहीं थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, कहीं सामने वाले गार्ड को यूं कर देते हैं। बस ये बड़े लोग जो हैं उनको धन का थोड़ा अहंकार है, कहते हैं सुपर मॉडल चाहिए। मैंने कहा बेसिक मॉडल सबका एक ही है। बोला हाँ एक ही है। तो मैं जब भी खरीदता हूं कम वाला खरीदता हूं। इस तरह से नाना वो क्या किया, 454 किस्म की गाड़ी लॉन्च हुई एक साल में, कुल 454 नहीं। इस तरह निरंजन साहब बोल रहे नाना पंथ चलाएंगे। मैंने इस बात का जिक्र भी कई बार किया है। भोपाल में एक महाजन के यहाँ यज्ञ था। महाजन नाम ही नहीं था, पर उसके यहाँ से हम कपड़े खरीदते थे। अभी आप सोचे ना, 400 तो स्टाफ है मेरा रांजड़ी आश्रम में, 400 लोग। लॉकडाउन के समय हमारे पास प्रशासन के लोग आए, आश्रम की विजिट की। किसी ने शिकायत कर दी कि यहाँ
प्रोग्राम होते रहते हैं। सच ये नहीं था। मैंने 3 साल प्रोग्राम बंद किए थे, लेकिन विरोध करने वाला एक वे ढूंढता है। तो उन्होंने मुझे कहा, महाराज 25 आदमी से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मैंने उनसे एक प्रार्थना की, उनको दिखाया। मैं कहा 200 पशु हैं, अब इनको कहाँ छोड़ दूँ? इनको चारा भी चाहिए, इनका दूध भी निकालना है, इनको नहलाना भी है, इनका गोबर भी उठाना है, इनकी सेवा भी करनी है। तो 20-25 आदमी तो सिर्फ इसी में लगे हैं। चौकीदार हैं कुछ विशाल। आजकल चोरियां बहुत हो रही हर जगह। उसके बाद में उन्होंने बोला लंगर भी है, उसमें काफ़ी लोग हैं, कई स्टोर हैं, स्टोर के इंचार्ज हैं, यहीं से सभी आश्रमों का संचालन होता है। मैंने कहा करीब करीब 400 आदमी मुस्तकिल रूप से, कुछ बेचारे बाथरूम वगैरह साफ भी करने वाले हैं, कुछ ड्यूटी देने वाले हैं, कुछ भोजन बांटने वाले हैं, कुछ भोजन बनाने वाले हैं, कुछ लकड़ का इंतजाम करने वाले हैं। मैंने कहा बाकी मैं यहाँ प्रवचन नहीं करूँगा आपकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार, एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, लेकिन इनको कहाँ भगाऊँगा, आप ही देख लो। अब आप ही देखो, 85 गाड़ियाँ हैं, उनके ड्राइवर हैं, ज़रूरतें पड़ती रहती है, उनकी मेंटेनेंस करनी होती है, बहुत बड़ा आश्रम है। वो एग्री किए, लेकिन कहा महाराज आप मूवमेंट कम करें। तो आइए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। कितनी विविधता। तो वहाँ महाजन के यज्ञ में गया, उनके यहाँ से मैं कपड़े खरीदता था। तो वहाँ एक पत्रकार भी आया, महाजन बहुत पैसे वाला था, काफ़ी नामी था। सिर्फ वो कपड़े की दुकानें नहीं थी उसकी थोक में, वो प्रॉपर्टी ब्रोकर भी था, काफ़ी धनी था। तो वहाँ मीडिया भी आई, मुझसे एक सवाल किया गया, महाराज इस समय इंसान भक्ति की तरफ बहुत लग गया है, क्या इंसान अब संसार के दुखों से ऊबकर परमात्मा की शरण में ज़्यादा जा रहे हैं? मैं कहा नहीं, जितना आज मनुष्य भक्ति से विमुख और दूर है, इतना पहले कभी नहीं था। बोला महाराज क्या बात कर रहे हैं, जगह जगह देखो प्रभात फेरियां हैं, जगह जगह समायोजन हो रहे हैं धार्मिक, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, देखो आप भी आए यहाँ, कहीं कथाएं चल रही हैं, कहीं प्रभात फेरियां हैं, कहीं बड़े बड़े संत आकर के प्रोग्राम देते हैं, आप भी आ गए भोपाल में प्रोग्राम देने। चारों तरफ एक भक्ति का माहौल नहीं बना हुआ है और हर जगह बड़ी भीड़ है भक्तों की। तो लग रहा है मनुष्य ऊब गया है पाप कर्मों से और ईश्वर की भक्ति में आ रहा है। मैं बोला नहीं, आपका यहाँ मूल्यांकन उचित नहीं है। देखिए, अगर मनुष्य आज भक्ति में होना था तो भक्ति तो स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति करने वाला आदमी छल कपट से दूर रहता है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये बहुत हाई बिजनेस है, इसमें लागत भी नहीं है। आप देखें छल कितना बढ़ गया, पाप कितना बढ़ गया, व्यभिचार कितना बढ़ गया, धोखाधड़ी कितनी बढ़ गई। जब भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी, इसका मतलब है भक्ति से विमुख है। ये एक बिजनेस है, एक होड़ है, प्रतिद्वंदता है। हर एक आदमी चाहता है बहुत अधिक मात्रा में लोग आए ताकि हमारे पंथ का यश हो, लोग प्रेरित हो। मुझे शुक्रात का ये शब्द बड़ा अच्छा लगा। जिस तरह एक बहुत बड़ा हजूम परमात्मा की तरफ सैलाब की तरह दौड़ा जा रहा है कि वही सच्चा परमात्मा है, तो वहाँ तुम संभलना, वहाँ मत जाना। वो एक चालाक आदमी है, इन्फ्लेचुअल है, वो सबको प्रभावित करता है। जहाँ तुम जाओ और लोग कहें
उधर मत जाना, ये महात्मा तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धर्म बदल देगा, तुम्हें किसी काम का नहीं छोड़ेगा, उधर जरूर जाना। अब यहाँ साहब का शब्द कितना सार्थक है, साहब का शब्द बड़ा सार्थक है। चारों तरफ मार 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 कह धाए, तब लालों का लाल कहलाए। क्या मतलब है? जिस महात्मा को या जिसको चारों तरफ कहे ऐसे मारो, ये बहुत गंदा है, फलाना है, ढिकाना है, बोला वो लालों का लाल है, वो लालों का लाल है। भाव ये है, ये एक वो बिजनेस है जिसमें लागत 0% है, नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। एक चौपाटी पर या सड़क पर बेचारा फड़ी लगाता है, कुछ ठेला चलाते है, एक चद्दर बिछा करके कुछ साग सब्जी बेचता है, उसको भी नफा नुकसान है। इतने छोटे व्यापारी को जो 50-60 रुपए का सामान लेकर या 100 रुपए का सामान लेकर बिक्री करके जीविका गुजारता है, उसको भी नफा नुकसान है। कभी कभी सब्जी नहीं बिकती है तो कुमला जाती है, नुकसान हो जाता है। लेकिन भक्ति वो क्षेत्र है जिसमें ये वो बिजनेस है मेरे भाइयों बहनों, जिसमें नुकसान नहीं है। 10 उंगली घी में है, इसलिए भरमार है। और फिर क्या होता है, वाह, इसलिए संत लोग अकेले घूमे हैं। साहब के पास वीर सिंह बघेल जैसे राजा थे, उन्होंने झोपड़ी में ही जिंदगी गुजारी। रविदास महाराज के पास राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी। 2 जूते रोज गांठते थे रविदास महाराज, एक किसी गरीब को, नंगे पैर वाले को दान में देते थे, क्या बात थी। एक वो बेचकर अपना जीवन गुजारते थे। तुकाराम के पास शिवाजी महाराज जैसी हस्तियां थी, पर वो लकड़ी काट करके अपना जीवन गुजारते थे। पलटू साहब के पास बड़ी बड़ी शख्सियतें थी, लेकिन वो सूत का कपास लाते थे, सूत काटते थे रोज, 1 आने की कपास। पुराना जमाना था। मैंने 1 आने शेर दूध मैंने खूब देखा है, 1 आने शेर दूध। 80 रुपए तोला सोना मैंने खुद देखा है। 80 रुपए तोला मैंने सोना खुद देखा। तो ऐसी शख्सियतें जो थी, उन्होंने ज्यादा नहीं धन इकट्ठा किया। दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं। इन्होंने आश्रम नहीं बनाए। इसका लाभ हानि दोनों का मैं मूल्यांकन करूंगा। वो रमता थे। साहब ने बोला, पानी बहता भला, साधु रमता भला। 4 पेड़, एक बाछी यानी बछिया, साधु के गले की फांसी। बड़े बड़े मठों का पर आज बड़े बड़े मुकदमे हैं। कुछ जायज है, कुछ नाजायज है। उन मुकदमों का सामना हम भी कर रहे हैं। इस तरह से वो रमते थे ताकि कोई यहाँ हाजुम नहीं इकट्ठा हो, कई ऐसी चीजें नहीं हो। आज देख रहे हैं आप मठों में कैसी कैसी स्थितियां हो रही है, वो सब मीडिया में आ रही है। इसलिए संतों ने कम मठ बनाए, लेकिन मठ बनाने से एक फायदा है। कबीर साहब को अगर कोई दर्शन करना होता था ना, तो साल 6 महीने घूमता रहता था। कभी वो कहीं होते थे, कभी कहीं होते, दर्शन नहीं मिलता था। मठ आश्रम होने से एक लाभ होता है, वो एक सुनियोजित तरीके से वहां जा सकता है। इस तरह इसके लाभ भी है, हानि भी है। अब दिक्कत क्या होती है, मठों का संचालन करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। मैंने आपसे कहा
400 लोगों की इधर ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री में भी 400 आदमी काम करते हैं, ठीक है। इसमें अच्छे बुरे लोग भी आ जाते हैं, कुछ बेहद निकम्मे भी आ जाते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, उन्हें तीनों टाइम रोटी चाहिए। कुछ बीमार भी आ जाते हैं, कहते हैं ये जानता हूँ, कुछ करते नहीं है, वो आलसी है। कुछ अपराधी वृत्ति के भी आ जाते हैं, कुछ बिजनेस साइड वाले भी आ जाते हैं, उनका मंतव्य बिजनेस होता है सिर्फ। तो मठों में एक सतर्कता बरतने की बड़ी ज़रूरत होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 8 तारीख को मेरा प्रोग्राम गोंडा आश्रम में था। जब 9 तारीख को वहां से चला, लखनऊ से फ्लाइट लेनी थी, मुझे किसी ने कहा कि आश्रम में पुलिस आई है। मैं कहा भाई क्यों आई है? बोला कोई लड़की यहां से भाग गई है, आश्रम की नहीं है, आश्रम में आई थी, उसके बाप ने आवेदन किया है। हालांकि बाप दीक्षित था, वो कोई मेरे विरुद्ध नहीं बोला था। उसने बोला कि आश्रम आई थी, लड़की भाग गई है। अब पुलिस को मौका है, वारदात पर जाना ही जाना है। तो दीवान आया था, पुलिस आई, अच्छे थे। उन्होंने पता है क्या कहा? हमने कहा भाई यहाँ हजारों लोग होते हैं, अब हम किस किस का ध्यान रखेंगे? आप उसके माँ बाप को कसो, उनको पता है होगा कि इस लड़की का संपर्क किससे था। आश्रम की तो कोई गलती नहीं है। उसने एक बात अच्छी कही, बोला महाराज इस आश्रम के आप मुखिया हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के अनुसार धर्म स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। अब हम कम से कम उस सीसीटीवी कैमरा मेन गेट पर होता तो हम ये देख सकते थे कि लड़की यहाँ इंटर की है आश्रम में या नहीं और कब निकली है, ताकि हम अगली कार्रवाई करते। यानी वो हमें डिफॉल्टर बना रहा था। इस स्कैंडल में वो आश्रम को डिफॉल्टर बना रहा था। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा वहां करीब 30,000 आदमी आए थे। बोला महाराज बाकी कुछ नहीं बोल रहे हम, हमारा यहाँ मंतव्य ये है कि क्या लड़की यहाँ आई। ऐसे हादसे होते हैं मठों में। मठ को चलाना बहुत मुश्किल काम है, ग्रस्त से भी ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, ये चीज़ें होती हैं। आपने एक गीत सुना होगा, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। यहाँ ऐसे हादसे मैंने कुछ देखे जिसमें हमारे आश्रम के आदमी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी की भी नहीं है, वो आ जाती है। इस तरह एक लड़की महाराष्ट्र से आई भोपाल आश्रम में। उनके पेरेंट्स ने, भाई था, मुझे बोला लड़की लापता है, यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने कहा भाई जब लापता है तो एफआईआर कराओ। एफआईआर कराई। आश्रम ने लापता नहीं किया। आश्रम में तो लोग आ ही जाते हैं ना, वहां पर हमें नियंत्रण भी करना पड़ता है। रिपोर्ट कराई। अब वो आदमी पता है क्या बोल रहा था, जिनकी लड़की गई, बोला गुरुजी मैं जानता हूं आप डिसिप्लिन है, आर्मी से है, आप में कड़ाई भी है, लेकिन जब मैं गांव में जाऊंगा तो लोग तो ये कहेंगे ना आश्रम से लड़की भाग गई। अब पूरा परिवार आता है, माँ आती है, बहन आती है, बेटी आती है, स्त्री आती है। अब मैं यहाँ ये नियंत्रण रखूँ क्या कि लड़की नहीं आए? ये तो नहीं हो पाएगा ना। बोला गुरुजी हम जान रहे हैं। मैंने फिर तहकीकात की, उनसे पूछा, उन्होंने मुझे सही नहीं बताया। अच्छा रात्रि में लड़की आ गई, दिन भर लड़के के साथ रंगरेलियां मनाती रही गई, रात्रि में आ गई। अब आश्रम क्या दोष है? और लोगों ने आश्रम को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है।
वो उदाहरण देते, ले फलाना राम क्या किया, फलाना बाबा क्या किया, फलाना पाल क्या किया, फलाना क्या हो रहा है। अरे भाई, जेल में अपराधी भरे हुए हैं तो क्या पूरी दुनिया अपराधी है क्या? सब जगह ऐसा होगा क्या? हम तो इसमें शक्ति बरतते हैं। मुझे किसी ने फिर बताया, गुरुजी ये लड़की एक लड़का है, यहाँ का लोकल आश्रम नहीं रहता है, उससे इसका संबंध है। आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रसंग उठा, बड़ा साफ बोलता हूँ मैं। बाद में लड़की को मेरे पास ले आए, रात्रि में आई 9 बजे। मैंने कहा बेटे कहाँ थे? बोला मैं ये बगीचे में बैठी थी। मैंने कहा नहीं, सही सही बताओ। बोला मैं इधर ही थी। मैंने बोला मैं माइक पर 3 बार 4 बार अनाउंस किया कि भाई फलाने फलाने नाम की लड़की कहाँ है, यहाँ आ जाओ। तुम नहीं आई, तुम्हें पूरा ढूंढा चप्पे चप्पे पर। बाद में लड़का तो वो भाग गया। लड़के की बहन मिल गई मुझे। उसने कहा हाँ गुरुजी, उस लड़की से मेरे भाई का संपर्क था और हमने कई बार बोला था, नहीं माना था। पता है मैंने क्या दंड दिया? वो लड़की तो नहीं आएगी। मैं उस लड़की के माँ बाप को कहा कभी आश्रम में एंटर नहीं होगी। इसके अलावा मैं क्या सजा दे सकता था? मैं कोई जज और पुलिस नहीं हूँ। मैं कहा ये कभी आश्रम में एंटर नहीं होगी। उसके भाई ने कहा ठीक है। लड़के वालों को क्या दंड दिया? तुम भी नहीं आओगे, उसका माँ बाप भी नहीं आएगा। लड़की को कहा तू भी नहीं आएगा, आएगी तेरा भाई भी नहीं आएगा। क्यों? जब तुम्हें ये बात पता थी मुझे पहले बताना था। वो लड़की कोई भक्त नहीं थी, इसी बहाने घर वाले भक्त थे बेचारे, इसी बहाने वो इंटर्ड होती थी। अब मैं नाम तो यहाँ लूंगा नहीं ना, सार्वजनिक अपमान मैं नहीं कर सकता किसी का। ये चीजें हो जाती है, अनचाहे कुछ चीजें हो जाती है, अनचाहे गलत लोग घुस आते हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ चैन स्नेचर भी आ जाते हैं, भीड़ देखकर पिक पॉकेटर भी। दुनिया भूखी मर रही है। अपराध रेशो बहुत ज़्यादा, क्राइम रेट बढ़ गया है। पिक पॉकेटर भी आ रहे हैं, चेन स्नेचर भी आ रहे हैं। मैं लोगों को सतर्क करता रहता हूँ, भीड़ नहीं करने दो और सावधान रहो, अपने सामान की हिफाजत करो, अपना सामान कुछ देखो। इस तरह आज आदमी, आप बाहर भी देखें तो धर्म स्थान एक सॉफ्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। उसमें मेलों में ऐसी जगहों पर अपराधी तबके को मौका मिलता है। इसलिए जगह जगह मैंने ये लिख रखा है, कहीं अपना बैग और सामान अकेला नहीं छोड़ो, अपने सामान में बटुआ पर्स वो कुछ नहीं रखो। लेकिन अभी एक माई आई थी बूढ़ी, मैं आपको बताता हूँ। उस माई ने मुझे बोला मैं अकेले में बात करना है। मैं कहा ठीक है। तो माई का सामान जहाँ पड़ा था उसमें कुछ चीज़ें थी कीमती, उसने एक हाल में रखी थी जिसमें और भी लोग थे। मैंने माई को कहा भाई ये आपने यहाँ क्यों रखा? बोला गुरुजी कल से आई थी, ये सब आपको चढ़ाना है। उसमें रुपए पैसे भी थे। तो कुछ ऐसे लोग आते हैं, सोचते हैं यहाँ सब भक्त लोग हैं, हाँ हमारे लोग चोरी नहीं करेंगे, लेकिन भीड़ में ऐसे लोग आ जाते हैं। तो इसलिए वो साहब ने एक शब्द अच्छा बोला, साहब दिया मोगरा तो घाले पड़ा। और जगह जगह लिख रखा हूं मैं, चोरों से सावधान। तो चोरों ने क्या किया है, चोर शब्द को काट दिया, ऐसे सिर्फ सावधान लिखा है। वाह क्या बात है। चोरी करने वाला, धोखा करने वाला काफी बिग ब्रेन होता है। किसी को बुद्धू बनाना नॉर्मल आदमी का काम नहीं। आपने नटवर लाल का तो किस्सा सुना होगा थोड़ा, आज मैं फिर रिपीट करता हूं। डाकू मानसिंह को 10 सुराज बोलते हैं, यानी डाकुओं का राजा। पैसे से वो टीचर था हमारी तरह, परेशान हुआ वो डाकू बन गए थे। इस तरह नटवर लाल को क्या कहते हैं, ठगराज, यानी ठगी में माहिर था। शायद किसी ने नटवर लाल पर फिल्म भी बनाई। तो नटवर लाल कहीं
कानपुर जेल से भाग गया। पकड़ा गया भोपाल में। भोपाल में भी कोई स्कैंडल था, उसको जेल में रखा था। जज ने पूछा, उसने जज से पूछा, मुझे जेल में क्यों रखा है, मैंने क्या गलती की? बोला, पहली बात तो तुम भाई कानपुर जेल से भगाए। नटवरलाल से पूछा, तुम्हारा वकील कहाँ है? तो एक रूल है, आयतन अदालतन, यानी आपको अधिकार है, वकील नहीं है तो आप केस लड़ सकते खुद भी, और काफी लोग लड़ते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो बोला, वकील कहाँ से करूं, मैं जेल में हूं, काफी दिन से बेरोजगार हूं। जो आपने सवाल पूछने मुझसे पूछिए। अदालत और कोर्ट का एक नियम है, अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तो जज अगर लिख देगा ना कोर्ट की मानहानि, तो आपका पिंडा नहीं छूटने वाला है 5 साल तक। वहां तहजीब, अगर तहजीब नहीं होगी ना, रूल नहीं होगा, तो वहां तो सब झगड़ा करेंगे। वो एक ऑर्डर करता है, वो तो जरूरी भी है। वहां आपको शिष्ट तरीके से अपनी बात रखना है, झगड़े वाली बात नहीं करना है, उतना ही रखनी है अपनी बात जितनी वो पूछेगा। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा वकील कहाँ है? बोला, वकील कोई नहीं है मेरे पास, पैसे कहाँ से लाऊं, मैं खुद वकील हूं। नटवरलाल ने उनसे कहा, मुझे जेल में क्यों रखा है? बोला, सुनो, पहली बात तो तुम जेल से भगाए। बोला, ये क्या अपराध है? एक पक्षी को पिंजरे में डाल दो तो वो भी कहीं चोंच मारता है, कहीं कुछ मारता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। शेर को भी पिंजरे में रखो, तो मैं आज़ाद रहने वाला बेकसूर आदमी हूँ, और मुझे इन्होंने क्या किया, जेल में डाला। तो ये तो जेल प्रशासन से पूछो, ये तो मेरी कला थी, मेरी बुद्धिमता थी कि इतने बड़े तामझाम को मैं साइड करके बाहर आ गया। ये कौन सा अपराध है? वाह, क्या तर्क थे उसके। फिर बोला, तुमने एक व्यापारी से घड़ियां ली और नकली चेक दिया और 7 लाख रुपए का गबन किया। बोला, कौन सा ये गबन है? अरे भाई, मैं उससे पहले भी, वो बड़ा तेज था, पहले भी मैं घड़ियां लेता था। वो इतनी चालाकी किया, 50,000 की घड़ी लिया, ऐसे वो ठग था ना। वो फिर क्या किया, उसको पैसे देता गया, थोड़ा थोड़ा पहले, बाद में दूंगा, पैसा रकम वापस करता गया। एंड में वो इतने तक पहुंचा, 7-8 लाख रुपए का माल लेना, और चेक दे दिया। पहले जो चेक दे रहा था वो बाउंस नहीं हो रहे थे। क्या कला थी जी। चेक बाउंस हुआ, ये धोखा। बोला, कौन सा धोखा? कभी कभी खुद को भी नहीं पता चलता है कि मेरा बैंक में कितना है, हमेशा उसको पैसा देता रहा मैं। एक चेक बाउंस हो गया तो क्या जेल में मुझे भेजोगे? मैं और इसको फिर पैसे दे दूंगा, बाहर आऊंगा, कमाऊंगा। उसने कुछ ज़्यादा बोलने नहीं दिया किसी को। संयोगवश उसकी पेशी थी दिल्ली कोर्ट में कहीं, तो भोपाल से उसको दिल्ली लाया गया। अब वो पहले से ही व्हील चेयर पर था। 2 कांस्टेबल, एक इंस्पेक्टर उसके साथ ट्रेन में आए, व्हील चेयर पर था नटवरलाल। जब पेशी भुगत कर कोर्ट से वापस भोपाल जा रहा था तो ट्रेन थोड़ी लेट थी। इंस्पेक्टर साहब रोटी खाने चला गया। 2 सिपाही थे, उन्होंने उनको कहा, ध्यान रखना। थोड़ी देर में एक सिपाही ने भी कहा, भाई इंस्पेक्टर साहब तो बड़ी दूर चले गए, मुझे भी रोटी खानी है, आप इसकी देखभाल करो, यहां रहो, मैं रोटी खा के आता हूं। जी, एक कांस्टेबल भी चला गया। नटवरलाल ने क्या किया, बाद में दूसरे कांस्टेबल को बोला, उफ बड़ी गर्मी है यार, कुछ ठंडा वगैरह लाओ, तू भी पिए मैं भी पीऊँ। पैसे दे दिए। कांस्टेबल, उसने पहले देखा सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान थोड़ी दूर थी। जब वापस आए वो बोतल लेकर, नटवरलाल नदारत था, कुर्सी पर था नहीं, इतना तेज आदमी था। वो कहता था, ये बिजनेस है, आज आदमी ये बिजनेस है, इसको ठगी नहीं बोलो। एक आदमी सामान लाता है, ज्यादा पैसे में बेचता है, आदमी से झूठ बोलता है, ये एक बिजनेस है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, आई एम नॉट ठग। तो भैया, आज के जमाने में लोगों ने छल कपट दगा धोखे को बिजनेस बनाई हुई है।
आप चारों तरफ अवलोकन करें तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं बहुत। इस तरह धर्म क्षेत्र अछूता नहीं है, लेकिन हम उनको, ऋषि मुनि भी तो मठ बनाते थे ना, आश्रम बनाते थे ना। अरे भाई, वासुदेव कृष्ण भी संदीपन ऋषि हमारे यहाँ उज्जैन में, वो जाकर वहाँ तो शिक्षा धारण किया था। राम जी भी तो चले गए थे ना मठों में। तो इस तरह से तो ये परंपरा है हमारे देश की, पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है और बेहद ज़रूरत है। मैं आर्मी से रिटायर्ड एक जूनियर कमीशन ऑफिसर हूँ, तो वहाँ सिक्योरिटी, हाइजीन, सैनिटेशन बहुत डीपली लिया जाता है। काफ़ी मैंने यहाँ सख्ती की है, उसके बाद भी घटनाएं हो जाती है, कहीं चोरियां हो जाती है, कहीं कुछ चीज़ें हो जाती है। हालांकि मैंने इसके लिए सेवा समिति के एटलीस्ट 100 आदमी रखे हुए हैं, तभी भी ये चीज़ें हो जाती है, होता है, स्वाभाविक है। तो कहने का यहाँ ये प्रयोजन है, आज भक्ति क्षेत्र एक बिजनेस में परिवर्तित हो गया है। मैंने पत्रकार को कहा एक बिजनेस है ये, इसलिए हर आदमी फिर क्या करता है, बहुत बड़ा धन अर्जित करता है, फिर वो क्या करता है, अपने किसी ब्लड से कंसर्न आदमी को दे जाता है। ये राजशाही हो गई। प्राचीन काल में भ्रष्टाचार बताता हूँ क्यों हुआ। प्राचीन काल में राजा वंश से नहीं होता था। राजा जब बूढ़ा हो जाता था, प्रजा को कहता था, भारत में लोकतंत्र तो बहुत पहले का है, कहता था भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जनता जनार्दन, सच्चा लोकतंत्र तो भारत में भरत के समय से था, इसलिए इस देश का नाम भारत है। भरत भी को भी ऐसे ही रखा था। तो इस तरह से, और संतों ने क्या करते थे, बीज बिंद नहीं चले गुरुआई, नाद बिंद से कर गुरुआई, यानी शब्द पुत्र जो हो उसको गद्दी देना, जो बीज से और रक्त से संबंध रखने वाला है उसको नहीं। और हमारी संस्था सन्यासी है, हम वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, तो यहाँ अपने ब्लड में गद्दी नहीं देना, ये इंस्ट्रक्शन है। तो आइए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही साहब बात कर रहे हैं कि ये निरंजन सबको उलझाएगा, नाना पंथ मत मतांतरों का ये सृजन करेगा। सुना धर्मन कुरमबाजी कर बफंद फंसा वहीं, अनंत जीव ग्रास लेवे तत्व मता फैला वहीं, ले नाम कबीर जग में पंथ वह प्रकट करे। हुआ साहब कह रहे हैं मेरा नाम लेकर के पंथ। आप देखो कहीं भी किसी बड़े बड़े मठों में जाओ, कबीर साहब पहले मिलेगा। जहाँ संत मत की जो तथाकथित बात करने वाले हैं, आप उनकी तरफ देखो, वाणी बुरी साहब की है, ऊपर से लेपा उन्होंने अपना लेवल लगा रखा है। अरे भाई, प्रोटेक्शन किसी का है, लेवल अपना लगाना अपराध नहीं है, खुला नहीं बोल रहे हैं कि हम आइडियोलॉजी आप तो कबीर को फॉलो करते। चोरी से उनका पूरा मटेरियल उठाकर, ये साहित्य की चोरी है और साहित्य की चोरी का दंड भी है। तो कहने का मतलब है यही, आप ये पूरा देखो ताम झाम, इस शरीर के अंदर जितने भी तत्व हैं ये सब निरंजन की आज्ञा का पालन करते हैं। इन सब 5 तत्व 25 3 का पिंजड़ा, तामे तो है राखा भरमाई। इसलिए कोई भी आदमी इनसे अपनी ताकत से नहीं निकल सकता है। ये बहुत बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। जब एक अध्यात्म शक्ति गुरु आप में प्रविष्ट करता है, आपने सुना है गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोई कोटन करे उपाय, गुरु हृदय प्रकाशित करता है। जब ये ताकत आएगी तो वो अंदर के दुश्मनों को अच्छी तरह से समझ पाएगा। ऐसो काल दुष्मत भाई जीवन का संशय उपजाई, कहे कबीर तू फंसा भर्म के देश। मैं आगंतुक भाई बहनों से एक प्रार्थना करूंगा। हालांकि हमने विशाल आश्रम में 1 लाख आदमी रुकने की यहाँ व्यवस्था है, इसलिए हमने बिल्डिंगों के ब्लॉक लगाए हुए हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। व्यवस्था पूरी हमने बहुत बेहतरीन चौबंद की है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपना दाव खेलते हैं। मैं लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपके पास कीमती जेवर या सोना है या रुपया है, आप अकेला नहीं छोड़ें। आपका खाली सूटकेस कोई नहीं ले जाने वाला। वो लोग बहुत चालाक हैं। हो सकता है आपके कमरे में आपके हम कमरा हो, वो नज़र रखते हैं किसके पास क्या चीज़ है। इसलिए आपके पास अगर पैसा है, कीमत है, यहाँ हमने व्यवस्था कर रखी है, आप वहाँ जमा करो, पैसा जमा कर दो। जैसे रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम है ना, पर मैं क्लॉक रूम नहीं बनाया, आगे मैं क्लॉक रूम भी बनाऊंगा। आप पैसा जमा करो, आपको रसीद देंगे कि आपने इतना पैसा इतना तारीख को साइन करके स्टैम्प लगा के, जब आप जाएंगे रसीद आपकी ले लेंगे, आपसे लिखवा लेंगे कि आपने पैसा लिया, आपकी सब चीज़ सुरक्षित होगी। मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा, अगले 2 महीने यहाँ विशाल प्रोग्राम है। पहला ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को सदगुरु कबीर साहब का 624वां अवतरण दिवस है। इसमें
दुनिया के कोने कोने के लोग आते हैं, बड़ी भीड़ होती है। आप भी ध्यान रखो, आपकी नज़र में जब कोई ऐसा शकी आदमी आए तो यहाँ सेवा समिति के इंचार्ज से, मेरे सचिव से बात करें। अगर वो न सुने तो फिर मुझसे बात करें, हम उसका फिर इंतज़ाम करेंगे, उस आदमी की पूरी स्क्रूटनी निकालेंगे, फिर उसको पुलिस के हवाले करेंगे अगर ऐसा है तो। इस तरह से आपका सहयोग हमें चाहिए, अन्यथा 1 लाख लोगों को पर नज़र रखने के लिए हमारे 100 आदमी काफ़ी नहीं है और इससे ज़्यादा तामझाम हम नहीं कर सकते। तो मैं आपको आहूत करता हूँ, आप अधिक से अधिक आएँ। और पूर्णिमा को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, पूरे देश के कोने कोने से लोग पूर्णिमा से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान, यूपी और अपना हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जे.एंड.के में बड़ी संगत है। और ऐसे लोगों को भी मैं प्रार्थना करूंगा जो रिटायर्ड फौजी है या सैनिक हैं या बेल्ट फोर्स में हैं, यहाँ पर आएँ और अपना नाम सेवा के लिए लिखाएं कि सेवा समिति में वहाँ पूरा ऑब्जर्वेशन करने वाले, उनकी हमने ड्रेस कोड रखा है, वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, वाइट टोपी होती है, ऊपर लिखा होता है साहिब बंदगी, तो हमें उसमें भी सहयोग दें। और जुलाई में गुरु पूर्णिमा है, उसमें भी देश के कोने कोने से लोग आएंगे और ये हम 3-4 साल बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण हम ये सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो इस तरह काफ़ी भीड़ आएगी। आप सबका सहयोग वांछित है, हमने आप सबके लिए अच्छी व्यवस्था की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, घमंड से नहीं, जैसी व्यवस्था हमारी है विश्व के किसी भी धर्म स्थान पर नहीं है। यहाँ 1 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था है, उनके बिस्तर की व्यवस्था है, खटिया की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, स्नान गृह की व्यवस्था है, तीनों टाइम फ्री भोजन की व्यवस्था है, स्टेशन से यहाँ लाने की व्यवस्था है, यहाँ से फिर स्टेशन पहुँचाने की व्यवस्था है। तो ये सब सेवा है। और ऐसे लोग जो अग्रणी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस या बेल्ट सर्विस वाले हैं, वो हमसे मिलें, आकर मुझे बताएं, उनको हम सेवा समिति में शामिल करेंगे। क्योंकि गाड़ियों को देखना पड़ता है, कभी कभी स्कूटर चुरा कर लोग ले जाते हैं, मोटरसाइकिल चुरा कर ले जाते हैं, तो पूरी इस प्रबंध में हमें संगत की सेवा वांछित है। जो ऐसे वॉलंटियर लोग हैं वो आएँ, आकर के हमें अपना नाम, मोबाइल नंबर दें। तो और यहाँ एक इंचार्ज है, सेक्रेटरी है मेरा मिस्टर श्यामलाल, और उनका असिस्टेंट है प्रेम चौधरी, तो वो आपको फिर पूरा बतलाएंगे। ये सहयोग चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो, किसी का कोई सामान गुम हो जाए, कोई किसी की चीज़ उठा के ले जाए, कोई किसी लड़की को छेड़े। इसलिए हमने यहाँ पूरी व्यवस्था भी रखी है। आपकी सेवा वांछित है। धन्यवाद। मैं कल फिर पुनः मिलूँगा और समय हो रहा है साहिब।